एक माँ बाप की अंतिम इच्छा। रात के लगभग 3:30 बजे मोबाइल की घंटी बजी। एक महिला की नींद टूटी। अनमने से उसने मोबाइल उठाया। हेलो, कौन? उधर से किसी बुजुर्ग की धीमी थरथराती आवाज़ आई। बेटा, मैं बाबूजी बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। लाइट भी कट गई है। शायद तुम बिजली का बिल भरना भूल गए हो। महिला अचानक सतर्क हुई। कौन बाबूजी? आप किससे बात करना चाह रहे हैं? बूढ़ी आवाज ने रुक रुक कर कहा। बेटा, मुझे माफ कर देना। असल में मेरा बेटा हर बार खुद ही फोन करता है, इसलिए उसका नंबर मुझे याद नहीं। आज हाल बहुत खराब है तो फोन डायरेक्टरी से किसी का नंबर मिलाया, गलती से तुमसे जुड़ गया। महिला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, आप परेशान मत होइए बाबूजी। आप पता बताइए, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ और खुद भी आती हूँ। बूढ़े ने कांपते हाथों से पता बताया। महिला ने बिना देर किए एम्बुलेंस को कॉल किया और खुद भी उसी पते की ओर निकल पड़ी। करीब 30 मिनट बाद डॉक्टर का फ़ोन आया। मैडम, जिस पते पर आपने एम्बुलेंस भेजी थी, वहाँ एक बुजुर्ग पति पत्नी मृत अवस्था में मिले हैं। महिला सन्न रह गई। क्या? नहीं, अभी कुछ देर पहले ही तो उनसे मेरी बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा, लगता है इनकी मृत्यु 4-5 घंटे पहले ही हो चुकी थी। महिला उस घर पहुंची। कमरे में अजीब सन्नाटा था। बूढ़ी माँ सोफे पे लेटी हुई थी, बिना किसी हलचल के। पिता जमीन पर गिरे हुए थे। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में पुरानी फोन डायरेक्टरी थी। महिला की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने झुककर मोबाइल देखा। उसका नंबर कहीं नहीं था। न कोई कॉल रिकॉर्ड, न मिस कॉल, कुछ नहीं। पर मैंने तो बात की थी अभी कुछ देर पहले। वो बुरी तरह कांप रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। पुलिस ने पड़ोसियों से बात की। किसी ने धीरे से बताया, बहू बेटा तो सालों से नहीं आए, बस हर महीने कुछ पैसे भेज देते थे। पर पिछले 2-3 महीने से शायद वो भी नहीं भेजे। राशन भी खत्म था, पर इन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अपने बेटे की इज्जत बचाते रहे। सुबह उनके बेटे से संपर्क किया गया। बेटे ने बस इतना कहा, अभी मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आप चाहें तो अंतिम संस्कार कर दीजिए। मैं 2-4 दिन में आकर प्रॉपर्टी का काम देख लूँगा। महिला का खून खौल उठा। उसने कहा, तुम्हारे पिता के हाथ में मोबाइल था। शायद आखिरी सांस तक तुमसे बात करने की उम्मीद में थे। मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रही हूँ, इसे कभी डिलीट मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा ही भविष्य है। कभी सोचा है, जो माँ बाप हमें चलना बोलना सिखाते हैं, वहीं एक दिन अपने अंतिम समय में किसी अजनबी नंबर पर सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं कि शायद वो नंबर उनके बेटे का हो। शायद आखिरी बार उनसे बात हो जाए, पर वो शायद भी अधूरा रह जाता है। एक बुजुर्ग दंपति की अंतिम इच्छा अपने बेटे से बात करने की अधूरी रह गई। माता पिता की चीखें भगवान तक पहुंच जाती है, लेकिन अफसोस कि औलाद के कान तक नहीं। औलाद अगर वक्त पर ना आए तो माँ बाप को मजबूरन अजनबी के कंधे पर ही दम तोड़ना पड़ता है। ऐसी औलाद को माफ़ करना तो दूर, समय खुद उन्हें उनकी गलती का आईना दिखाता है। बहुत कड़वा है और अकेला आईना है, क्योंकि समय की मार से कोई नहीं बचता। इतना बोलने के बाद महिला ने फ़ोन काट दिया। अगर इस कहानी ने
आपकी आंखें नम कर दी हो। तो ऐसे ही दिल को छू लेने वाली पारंपरिक कहानियों के लिए चैनल गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक रिश्ते की सच्ची पुकार होती है। कृपया शेयर करें, शायद किसी और को भी अपनों की अहमियत याद आ जाए। धन्यवाद।